हाँ जी, चलिए प्रयागराज 2025 महाकुंभ भ्रमण करें। अपनी ज़रूरत के सामान को पैक करके हम आ जाते हैं प्रयागराज के नए ब्रिज पर, जिसका नज़ारा है कुछ ये रहा। और ये देखिए पीछे ये रहा सेल्फी पॉइंट, जहाँ पर हर कोई आता है भ्रमण करने, तो यहाँ पे अपनी फोटोज वगैरह क्लिक जरूर कराता है। गंगा माँ के दर्शन हमें ब्रिज से ही देखने को मिलने लगते हैं। और ये रहे कुछ श्रद्धालु जो आए हैं महाकुंभ में भ्रमण करने। अब चलते हैं आगे की ओर। आगे की ओर चलने पर हमें पता चलता है कि हर तरफ बैरियर लगा हुआ है, जिससे हमें काफी ज्यादा चलना पड़ता है। अब जाकर कहीं हमें प्रवेश मिलता है। और ये रहा राम मंदिर का मॉडल, जो कि अयोध्या में स्थित है। इसका मॉडल यहाँ प्रयागराज कुंभ में बनाया गया है। धूल मिट्टी को देखते हुए हम लगा लेते हैं खुद की सुरक्षा के लिए मास्क और आ जाते हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ पे काफी सारे वस्तुओं की दुकानें लगा रखी हुई हैं। इनका भ्रमण करते हुए हम चल देते हैं आगे की ओर। आगे बढ़ने पे हमें पहले देखने को मिलता है अलग अलग प्रकार के खाने वाले व्यंजन जो दे रखे हुए थे। फिर दूसरा देखने को मिलता है सौंदर्य की चीजें। फिर आगे चलने पर हमें देखने को मिलते हैं सर्दियों के लिए वस्त्र भंडार, जो यहाँ पे दे रखे थे, क्योंकि इस समय हमारा सर्दी का मौसम चल रहा था। और भी इसी प्रकार से काफी सारे वस्त्र दे रखे। इस जगह का भ्रमण करते हुए हम चल देते हैं आगे की ओर। और यहाँ से हमने कुछ भी चीज ना लिया, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई भी चीज हमारे काम की ना लगी, तो हम चल देते हैं आगे की ओर। और आ जाते हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ पे पहले ही हमें गजानन के दर्शन देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बापा की ब्लेसिंग लेते हैं और कुछ फोटोज वगैरह कैप्चर करते हैं। फिर यहाँ के एक स्टाफ हमारे पास आते हैं और वो हमसे कहते हैं कि आप महाकुंभ के बारे में अपना फीडबैक दीजिए। कुछ डिटेल्स वगैरह कलेक्ट करने के बाद वो महाकुंभ के बारे में अपना फीडबैक लेने लगते हैं। और सच बताएं, हमने तो महाकुंभ का पूरा विजिट ही नहीं किया था, इसलिए हमसे जो बना हमने अपना बेस्ट दिया। फिर भी जितनी सुविधाओं के बारे में हमने सुन रखी थी, महाकुंभ के फीडबैक में हमने सारी बातें बताई। फिर हमारा फीडबैक कंप्लीट होता है। फिर ये सारी बातें बताने के बाद हमें मिलते हैं 50 रुपए का कैश प्राइस, जो कि इन भैया के द्वारा मिलता है जो यहाँ पे बैठे हुए हैं। और वहाँ पे हमारा फीडबैक चल रहा था, जिसकी वीडियोज हम कैप्चर ना कर पाए। अकेले होने की वजह से कैश प्राइस को हाथ में लेते हुए चल देते हैं यहाँ की चीजों को एक्सप्लोर करने। तो इस जगह पे सबसे पहले हमें देखने को मिलता है शिवलिंग का दर्शन, जो काफी ज्यादा आकर्षित हुआ एक विशेष पत्थर से बना हुआ था। और हम चल देते हैं आगे की ओर। और इसी प्रकार से हमें काफी सारे वस्तुएं दिख रही थी जो एकदम रियलिस्टिक दिख रही थी और आकर्षित भी। और तो और यहाँ पे घर में भी रखने के लिए यूनिक चीजें भी काफी ज्यादा दे रखी हुई थी। और ये रहा आदिवासी का हेयर ऑयल, जो हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं हमें यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलते हैं। आप भी हमारे संग बने रहिए और सारे चीजों को देखते हुए चलते रहिए। मैंने एक चीज नोटिस की यहाँ पे कि दर्शक यहाँ पे काफी सारे लोग थे और खरीदार को काफी कम, क्योंकि यहाँ के प्राइजेस बहुत हाई थे और चीज रियलिस्टिक होने की वजह से प्राइजेस भी हाई थी। तो चलिए भैया देखते हैं, अब यहाँ से आए हैं तो कुछ ना कुछ तो लेंगे ही। देखते हैं हम क्या लेते हैं यहाँ से। अब आप भी सोच रहे होंगे कि हम जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ के प्राइजेस ही हाई बता रहे हैं। अब महंगाई का दौर है यार, अगर पैसे देखेंगे तो कुछ ना ले पाएंगे। इस दुकान से हमें बूट वाले जूते पसंद आए, पर वो हम पहले ही खरीद चुके थे, इसलिए यहाँ से हमने बूट वाले जूते ना लिए और चल देते हैं अपने मन को निराश करके आगे की ओर। जूते की दुकान को देखते हुए आ जाते हैं पेंटिंग की दुकान पर, जहाँ पे काफी सारे आकर्षित पेंटिंग दे रखी हुई थी। और यहाँ से हमने एक पेंटिंग लेने का सोचा, पर सोचे कि हमारे पास एक अच्छा सा गन्ना है, तो हम पेंटिंग का क्या करेंगे। और देखते हुए सारे पेंटिंग्स को हम चल देते हैं आगे की ओर। अब आप भी बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ इस जगह का आनंद लेते हुए चलते रहिए हमारे संग। सारी चीज़ों को देखते हुए हम पहुंच जाते हैं इस दुकान पर। और यहाँ से हमने 2 शिवलिंग लेने का सोचा। फिर हमने भैया इनके प्राइजेस पूछे और 2 शिवलिंग को पैक करा लिया। यहाँ पे देखिए काफी सारे क्रिस्टल के यूनिक स्टैचू दे रखे हुए हैं, जो एक अलग ही लुक देता है। इन सबको देखते हुए हम आ जाते हैं बाहर की ओर। और ये रहे हमारे गजानन, जहाँ से हमने एंट्री ली हुई थी। इनके दर्शन करके हम चल देते हैं बाहर आगे की ओर। देखते हैं हमें क्या क्या देखने को मिलते हैं। अब हम चले बड़े हनुमान जी के दर्शन करने और रास्ते में हमने देखी कुछ चीजें, तो यहाँ से कैंडी लिए।
बड़े हनुमान जी के मंदिर के रास्ते से जाते वक्त ही हमें दूर से इस मंदिर के दर्शन देखने को मिलने लगते हैं। इस मंदिर का नाम है नौलखा मंदिर, जो काफ़ी सारे पर्यटक को अपनी ओर आकर्षित भी करता है। अब आए हैं तो इस मंदिर को विजिट जरूर करेंगे, भले इस वीडियोज में ना हो पाए पर किसी और वीडियोज में। अब चलते हैं भैया, देखते हैं रास्ते हमें मिलते हैं या कि नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे बैरियर होने की वजह से हमारा पूरा समय चलने में ही निकल जा रहा था, क्योंकि हमें कहीं भी रुकने की जगह नहीं मिल रही थी, क्योंकि इतने सारे लंबे रास्ते हो गए थे बैरियर के चलते। और तो और तभी हमें पता चलता है कि आज के दिन यानी मंगलवार को हनुमान जी का मंदिर बंद है, तो हमें वापस होना पड़ा निराश होकर। अब हम चल देते हैं गंगा माँ की ओर, देखते हैं हमें संगम के दर्शन होते हैं या फिर गंगा माँ के ओर। अपने पैरों को काफ़ी ज़्यादा कष्ट देने के बाद हम पहुँच जाते हैं एक नदी के पास, जहाँ पे बैनर में दर्शाया गया है संगम घाट, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये संगम घाट नहीं है, क्योंकि गूगल मैप भैया हमारे कुछ और ही बता रहे हैं। चलो कोई सा भी नदी हो, एक बार आए हैं तो देखकर ही जाएंगे। अब देखते हैं यहाँ पे हम स्नान करते हैं या फिर नहीं करते हैं। स्नान तो हमने ना किया, लेकिन यहाँ से चलचित्र वगैरह जरूर हमने कैप्चर किया और चल देते हैं फिर आगे की। काफी सारे श्रद्धालु स्नान कर रहे थे, पर हम अगले दिन को छोड़ दिए। और ये देखिए आकाश में हेलीकॉप्टर की भी सरकार ने हमारी व्यवस्था दे रखी है पर्यटक को घूमने के लिए महाकुंभ में। काफी लंबे समय से चलने की वजह से हमारे पैर भी साथ देने से इनकार कर रहा है, इसलिए हम पीपा पुल से होते हुए और गंगा जी के दर्शन करते हुए आ जाते हैं वापस अरेल घाट की ओर। फिर हम आ जाते हैं शिवालय पार्क में। तो चलिए आप सबके संग शिवालय पार्क का भी भ्रमण कर लिया जाए। शिवालय पार्क के प्रमुख दरवाजे से हम आ जाते हैं शिवालय पार्क के अंदर, और हमें पहले यहाँ देखने को मिलता है समुद्र मंथन की कलाकृति, जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से बना रखी है किसी कलाकार ने। यहाँ पर भी हमने कुछ अपने फोटोज और वीडियोज कैप्चर किए और चल देते हैं फिर आगे की ओर। और यहाँ पे देखिए आपके बच्चों के लिए भी काफ़ी सारे मनोरंजन के चीज़ें बना रखी हुई हैं शिवालय पार्क में, जो आपके बच्चे यहाँ से आनंद ले सकते हैं। और यहाँ पे अंदर काफ़ी सारे मंदिरें दे रखी हुई हैं शिवालय पार्क में, जो बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाई गई हैं। अंदर जाने के लिए 50 रुपये के टिकट लग रहा था, पर हमने सोचा कि अब भैया पूरे नज़ारे तो हमें बाहर से देखने को मिले हैं, तो क्यों हम अपने 50 रुपये खर्च करें। तो अपनी पॉकेट मनी बचाकर हम बचे हुए चीज़ों को बाहर से एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। अब सारे नज़ारे हमें बाहर से देखने को मिल रहे हैं, तो काहे को अपना पैसा खर्च करें। तो वीडियोज में बने रहिए, हम आपको सारे चीज़ दिखाएंगे, जो चीज़ ना देखें हम इसे जूम करके दिखाएंगे, पर आपको देखने को मिलेंगे पूरे दृश्य। धैर्य रखिए, वीडियोज में बने रहिएगा हमारे संग। अब चलिए बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ इस शिवालय पार्क का आनंद लीजिए। आओ चलिए इस तरफ, उस साइड। तो हाँ जी, आज का महाकुंभ का पहला दिन हमारे शिवालय पार्क तक ही रहा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और हाँ, हमने आप सबसे एक सवाल पूछते हैं, आप ये जो पीछे प्रतिमा दिख रही है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किसकी स्टैचू है। तो चलिए मिलते हैं फिर और किसी दूसरे वीडियोज में। सुबह से ही नॉन स्टॉप चलने की वजह से हमारे पैर ने भी हमारे साथ देने से इनकार कर दिया है और हमें काफ़ी ज़्यादा कमजोरी महसूस हो रही है। तो फिर चलते हैं, हम आएंगे अब कल दूसरे दिन। तब तक के लिए राम राम जी। वीडियोज में बने रहने के लिए लाइक करना ना भूलें।